नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर पेंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी। आपको बता दें कि भवन मानेसर के सेक्टर 2 में लगभग 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों आदि की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। 70 साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद जो भी मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, सारे देश भर में आपने उस समय की प्रिंटिंग व्यवस्था को अच्छे से संभाला, विकसित किया, सहायता की। जो प्रिंटर्स में लोग लगे थे उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज लगातार लगाते रहे, क्योंकि कोई भी जो विधा होती है उस विधा को लगातार जब तक संभाला ना जाए, उसको ट्रेन न किया जाए और सामूहिक प्रयत्न जब तक न किया जाए, तब तक उसकी सफलता संदेहजनक होती है। तो प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था जिसके ऊपर लोगों को यानी भरोसा तो आज भी है, उसमें भी था, लेकिन यही एकमात्र साधन होता था। लेकिन जब से टेलीविजन चला है तब से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी अपना स्थान लिया। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो हमारे प्रिंट मीडिया को ही जिसको करना चाहिए उसी के ऊपर उसका भरोसा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बिजली मंत्री ने ट्यूबवेल कनेक्शन पर कहा कि 15,000 कनेक्शन हम पहले दे चुके हैं और 6,000 नए कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसमें से जून 2022 तक हम 48,000 नए कनेक्शन देंगे। वहीं उन्होंने बिजली की सप्लाई पर कहा कि गन्ने की बिजवाई के लिए 7 घंटे और धान की बिजवाई के लिए 8 घंटे की बिजली सप्लाई की जा रही है। पहले 15,000 कनेक्शन पहले कर दिए थे 21 में, 6,000 कनेक्शन ऑलरेडी हमारे अभी हो गए और अब जो हम करने जा रहे हैं कुछ 16,000 कनेक्शन अभी और करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो हम इसी जून 2022 तक कर देंगे तो हमारे 48,000 कनेक्शन अब तक रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद जो लोगों ने जिन्होंने अप्लाई करा था उनमें कुछ उस पर चले गए सोलर पे, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर दिया, तो समझो कि पीछे कोई 25,000 कनेक्शन हो रहे हैं, वो हम अगले साल में दे देंगे। कोई इश्यू नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में इसी साल के एंड तक, जून के बाद भी हम उन्हें शुरू कर देंगे। आज जो 25 जून है 1975 में आज के दिन देश में आपातकालीन की घोषणा हुई थी। बताया जाता है कि इस दौरान विपक्ष के तमाम नेताओं को सरकार ने जेल में डाल दिया था। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और सरकार के विरोध करने वाले किसी भी कदम को पूरी तरीके से यहां पर दबा दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। 25 जून 1975 इसी दिन देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हुई थी और तमाम नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हुई। आंतरिक अशांति के नाम पर देश में लगा था आपातकाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को अमान्य घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कहा जाता है कि इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में खत्म हुए युद्ध को उजागर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला दिया। आपातकाल के दौर को लेकर कांग्रेस हमेशा विरोधी पार्टियों के निशाने पर रहती है। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट में लिखा है कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
साथ ही लिखा कि आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोंटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र सेनानियों ने जो यातनाएं झेली हैं वो अकल्पनीय है। लोकतंत्र रक्षकों को नमन। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी ट्वीट में लिखा है, 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस ने सत्ता मोह में रातों रात हर भारतीय के संवैधानिक अधिकारों को छीनकर आपातकाल थोपा व निर्दयता में विदेशी शासन को भी पीछे छोड़ दिया। इस तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी देशभक्तों को नमन। आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दौर माना जाता है। इस अवधि को सेंसरशिप, मानवाधिकारों के उल्लंघन और राज्य की कैद में रिपोर्टों से चिन्हित किया गया था। इस दौरान तत्कालीन सरकार को देश में भारी पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। वहीं विरोधियों पर सरकार का दमन चक्र भी लगातार चलता रहा। हालांकि 18 महीने बाद आपातकाल को हटा लिया गया और नए चुनाव हुए। कांग्रेस 1947 के बाद पहली बार सत्ता से बाहर हो गई, जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद देश में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। होडल में घड़ीपट्टी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने स्कूटी पर सवार 2 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। ये दोनों छात्रा सगी बहनें हैं जो स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज आ रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भेजा गया और घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ये 2 छात्राएं थी, अपने कॉलेज में जा रही थी। जो घड़ी मोड़ के ऊपर स्कूटी से वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका ट्रैक्टर से, और जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मौके से ट्रैक्टर बरामद कर दिया गया है और ड्राइवर फरार है। मेरे भाई की लड़की है ये दोनों। अच्छा, केस कैसा एक्सीडेंट हुआ? ये दोनों होटल, एक महारानी किशोरी में बीबीए फाइनल में है, दूसरी जो एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है जीएनएम करने के बाद में। ये दोनों स्कूटी से आ रही थी तो रास्ते में किसी अनजान वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया था घड़ी का। खबर भिवानी से है, जहां स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में कुछ दिनों पहले बाइक सवार 2 युवकों ने हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके में सन्नाटा छा गया था। हवाई फायरिंग करने वाले इन युवकों को सीआईए स्टाफ वन विभानी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू किया था। छानबीन के दौरान युवकों के पास से एक बाइक और असला बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो मालूम हुआ कि ये युवक बेरोजगार है। इनका मकसद हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाना है और पैसे ऐंठना है। पुलिस इन युवाओं से लगातार पूछताछ कर रही है। दो बंदों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम एक का तो दीरा सोनू है और दूसरे का नाम मनोज इलियस मोजी है, जो भिवानी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने दहशत फैलाने के लिए शहर में जैसे चौक के ऊपर गोली चला दी, ताकि फिर उनसे दहशत फैला के दुकानदारों से पैसे या कोई और सामान लिया जा सके। क्रिमिनल टाइप की है सर या वैसे ही? ये अभी इनका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है। इसका धीरा सोनू का एक चोरी की एफआईआर दर्ज है। साइबर सिटी के फारूक नगर में एक नामी बिल्डर ने दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर 78 लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। जब मामला डीटीपी के पास पहुंचा तो डीटीपी ने बिल्डर को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब देने को कहा। दरअसल 2019 में बिल्डर ने फारूक नगर में दीनदयाल जन आवास योजना के लिए 9 एकड़ जमीन का लाइसेंस लिया, लेकिन बिल्डर ने इस जमीन का लाइसेंस लिया, उसके साथ लगती जमीन पर भी अवैध रूप से प्लॉट काट दिया। 3 साल बाद भी जन आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बिल्डर से जवाब तलब किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद खरीदार डीटीपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। अगर बिल्डर ने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली फरूख नगर का मामला है। इसमें एक दीनदयाल
जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस दिया हुआ था साव्यासाची ने। साव्यासाची उस कंपनी का नाम था। तो वो कॉलोनी उसने डेवलप की, तो बाद में अभी हमारे संज्ञान में आया कि 2019 में उसने साथ लगती ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी और लाइसेंस ग्रांटेड भी नहीं थी वो, उसमें भी उसने प्लॉट सेल करने के एग्रीमेंट कर दिए। रेवाड़ी में रेजांगला पार्क की 20 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां से बने पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया। आपको बताते चलें कि अभी तक 4 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हो गई है। वहीं कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट HSVP के अधिकारी और मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतन लाल भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। HSVP के EO विजय राठी और जेई गौरव ने बताया कि शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार के नेतृत्व में जमीन पर बनाए गए अवैध पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। रेजांगला पार्क का जो अधिग्रहण किया गया था, इसमें जो है लगभग 11 एकड़ पे तो पार्क डेवलप था, बाकी 8 एकड़ लैंड रिलीज है और 4-5 एकड़ पर अवैध कब्जा था, बाकी ज़मीन खाली पड़ी थी। तो ये जो अवैध कब्जे थे, ये 2 दिन की कार्रवाई करके ये क्लियर करा दिए गए हैं। अब और रेजांगला पार्क की ज़मीन का जो कब्जा है, ये हमारी HSVP की हॉर्टिकल्चर विंग को दे दिया गया है और इसके बाद कुछ एरिया की तो फेंसिंग का जो है टेंडर ऑलरेडी लगा दिया गया है। बाकी टेंडर लगवाकर हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा इस पार्क को विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा का नारा तो दे दिया गया, मगर धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। रतिया शहर के हर गली और चौराहे पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर आजकल लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले पूरे शहर का कूड़ा नगर पालिका की जखन दादी बस्ती के पास गिराया जाता था, मगर वहां रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अनाज मंडी के पीछे नगर पालिका ने शहर का कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के आसपास की कॉलोनी के लोगों ने इसका भी विरोध किया। कचरा उठना बंद हो गया, जिसके बाद शहर में अब कचरे के ढेर जगह जगह पड़े देखे जा सकते हैं और इसको लेकर के लोगों में नगर पालिका के प्रति भारी रोष देखने को मिल रहा है। शहर के लोग लामबंद हुए हैं और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, वहीं प्रदर्शन भी किया गया है। कई लोगों गंभीर आरोप यहां पर नगर पालिका के खिलाफ लगाए गए। मामला जी देखो, आप देख ही रहो जी, ये रोड पे ऊपर गंद पड़ा जी। इनका मूड है, आ जाते उठाने, नियत तो नियत ना। ये नई सरकार बनी है, ना कोई किसी की सुनता है। 2.5 साल हो गए सरकार बने को, नया MLA को बने को। ये रोज का काम है जी, बीमार हो रहे हैं बच्चे। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। थोड़ी डंपिंग साइट को लेकर दिक्कत आई थी और एक व्हीकल में प्रॉब्लम आई थी, नहीं और तो सारी रतिया में सफाई सुचारू रूप से की जा रही है। जो कूड़ा उठाने के लिए घरों में गाड़ियाँ जाती थी, वो भी बंद है सर? नहीं, अभी डंपिंग साइट को लेकर प्रॉब्लम आई थी, वो करेक्ट करा दी गई है, वो अब सुचारू रूप से सफाई की जाएगी। बादली के चौधरी धीरपाल महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अमित यशवर्धन ASP मौजूद रहे। वहीं बादली थाना प्रभारी बाबूलाल आनंद कादियान और प्रसिद्ध समाज सेवी अजीत गुलिया और महाविद्यालय के स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान ASP अमित यशवर्धन ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और कहा कि नशे की लत बुरी है और नशा नाश की जड़ है। वहीं बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने कहा कि हम एक बेहतर समाज और समृद्ध देश बनाने का सपना देख रहे हैं, तो युवा और भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाना होगा। ये एक ऐसी चीज है, ऐसी समस्या है जो हमारे समाज को जोड़ के रखी हुई है। हमारी जो सामाजिक प्रणाली है उसको मिलाकर रखते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो स्कूल के जो छात्राएं हैं, एलिमेंट्री में जाने वाले जो बच्चे हैं, वो की धीरे धीरे गिरफ्त में कारण क्या रहता है, क्यों बच्चे नशे की गिरफ्त में आते हैं? इसका सबसे अहम कारण है पीयर प्रेशर। स्टार्ट होगी तो मेरा गांव मेरा देश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं,
हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। बड़खल की जो झील है वो पूरी तरह से सूख चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? बड़खल झील को रिवाइवल के प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है कि बड़खल झील में पानी डालने के लिए एक STP लगाया गया है, वहाँ से उसमें पानी जाएगा। पत्नी के साथ अपनी किचन में समय दे पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक रास्ता जो होता है पेट के रास्ते से ही निकलता है, मतलब मोहब्बत का एक रास्ता। तो क्या समय दे पाते हैं किचन में? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि अगर परिवार में हमें एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना है तो सबसे पहले हमें उनके लिए वो सेवा करनी पड़ेगी। आपका अफसर में मिलिए बड़खल SDM पंकज सेतिया से कंचन बैनर्जी के साथ शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करने का आदेश जारी किया है, जिसको लेकर के प्रशासन मुस्तैदी के साथ आम जन व दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिला की पॉलिथीन हटाओ अभियान की एम्बेसडर जागरूक छात्रा नंदिनी ने आज पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत साइकिल यात्रा निकाली। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर निकाली गई इस साइकिल यात्रा को रेवाड़ी के नाई वाली चौक से कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करने जा रही है, इसलिए उन्हें समय समय पर जागरूक करना सरकार व प्रशासन का कर्तव्य बनता है। उन्होंने साइकिल यात्रा में शामिल हुए सभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनका समर्थन किया है। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की जो आदेश दिए गए हैं उसी के मद्देनजर ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को जागरूक किया गया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। एक कहावत है कि यदि कोई व्यक्ति ठान ले तो बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ सकता है। वास्तव में जो सभी संघर्षों को पार करके बुलंदियों तक पहुंचता है, दुनिया उसी को सलाम करती है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जी हाँ, इस कहावत को गुरुग्राम के रहने वाले एक 3 साल 6 महीने के बच्चे हेयांश ने सही साबित कर दिखाया। दरअसल हेयांश ने सबसे कम उम्र में विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी के बेस कैंप पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हेयांश का बेस कैंप समुद्र तल से 5,664 मीटर की ऊंचाई पर था। हेयांश कुमार ने हिमाचल प्रदेश में अपना औपचारिक प्रशिक्षण पूरा किया, जिसके बाद हेयांश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हेयांश से मुलाकात करके सराहना की है। ये कहा जाता है कि मुझे 3 साल 7 महीने में करा है, लेकिन शायद कोविड का अगर वो दौर ना रहता तो पहले भी कुछ 3 साल के बच्चों ने इतिहास रचा है। 5,364 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तारीफ करते हुए सराहना की है बच्चे की। तो कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आपके सपनों को साकार करने। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये छोटा से बच्चा
जिसने 3 साल की उम्र में ही इतिहास रच दिया है। हेयांश कुमार 3 साल 7 महीने 27 दिन में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा है, जिसकी ऊंचाई 5364 मीटर है समुद्र तल से। और किस तरीके से ये इसकी प्रैक्टिस रही? सबसे कम उम्र का था ये? इससे पहले कितनी उम्र के बच्चा गया था? इससे पहले 4 साल कुछ महीने का बच्चा गूगल पे शो कर रहा है, वो गया था। और अभी ये यंगेस्ट पर्सन है, इससे कम उम्र का कोई और बच्चा नहीं गया। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, कर्मचारियों की कमी होने की वजह से अंबाला के नागरिक अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड के कमरे पर पिछले लगभग 1 हफ्ते से ताला पड़ा हुआ है। आम जनता को अल्ट्रासाउंड के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नागरिक अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट था उसका प्रमोशन हुआ है, और प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होना एक आम प्रक्रिया है। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ही रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट की कमी है, लेकिन उसके बाद भी हमने जो गर्भवती औरतों के लिए है, जो एक अल्ट्रासाउंड उनमें मैंडेटरी होता है 14 से 18 वीक के बीच में, वो अल्ट्रासाउंड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, पहले ही 4 हॉस्पिटल के साथ अपना। पानीपत की एकता विहार कॉलोनी में शराब के ठेके का विरोध महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये ठेका उगरा खेड़ी एरिया का है, लेकिन दबंग ठेकेदारों ने कॉलोनी में ठेका खुलवा दिया, जिससे कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के कॉलोनी वासियों का कहना है कि दिन भर महिलाएं और स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। शराब ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही ठेका हटाया नहीं गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा करके शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्ड पार्षद शिव कुमार ने बताया कि कॉलोनी में ठेके को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो ठेके को आग के हवाले कर दिया जाएगा। महिलाओं के आने जाने की जगह है, महिलाएं गुजरती हैं, बेटियां गुजरती हैं। तो महिलाओं ने ठेका हटाने का यहाँ पर मांग करी है। कौन इसका जिम्मेवार होगा? लगातार लोगों को ठेके की वजह से परेशानी हो रही है। ठेके के भी यहाँ पे रात को जो अगर आप आकर प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस ठेके को यहाँ से हटाया जाए, वरना इस ठेके को आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये महिलाएं ठेके का विरोध कर रही हैं। एक मिनट सही। हमारी एकता विहार कॉलोनी के अंदर एक सुरेंद्र नाम का ठेकेदार है, जो अपने आप को खलीला का बताता है, और उसने यहाँ जो ये दारू का ठेका खोला है हमारी बसासत के अंदर, जो जबकि ये ठेका उगरा खेड़ी के नाम से है। मैंने सारे कागज निकलवाए, मेरे पास नक्शा है पूरे नगर निगम का, और उसने यहाँ हमारी कॉलोनी के पास ठेका खोल दिया, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, क्योंकि हमारा मेन रोड पूजा वो सारा का सारा खराब है। हाँ जी, ये इस तरह से जिस तरह से कॉलोनी के बीच में आकर के, आपको सबको पता है कि कानूनन भी ये एक तरह से बैन है कि रियासत जहाँ से 10-20 किलोमीटर तक भी दूर दूर तक ठेका नहीं खोला जा सकता। रिहायशी एरिया में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत दूर 2 मील दूर होना चाहिए। और ये ठेका जो है उगराखेड़ी के नाम से है, उगराखेड़ी में जाकर के लगे बेहतर है। हमारे यहाँ ये ठेका नहीं चलेगा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा रही है, लेकिन जिले के बाजारों की तस्वीर ऐसी है कि दुकानों में फलों सब्जियों की रैलियों में मिठाई की दुकानों पर, डेयरियों पर सब जगह अभी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि निगम ने 1 तारीख की सख्ती करने की बात कही है, और अब अगर आप बाजार सामान खरीदने जा रहे हैं तो घर से थैला लेकर चलना होगा। सरकार के इस फैसले का लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया। इसी के साथ लोगों का कहना है कि कोई स्थायी समाधान भी सरकार को निकालना चाहिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना हो, और सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी बंद करना चाहिए। अगर मार्केट में ये सामान आएगा ही नहीं तो खुद
अपने आप इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि पॉलीथीन को बैन करने की बात पहले भी कई बार सामने आई थी, लेकिन तब भी बाजार में प्लास्टिक दिख रही थी। हालांकि सरकार का ये फैसला अच्छा है और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होनी चाहिए। इस मामले में यमुनानगर निगम मेयर मदन चौहान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी गई थी 1 अगस्त से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।